हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं या अनदर लोग बोलते हैं कि हम दिखने में गुड लुकिंग नहीं है या मेरे पास एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कि हम किसी को इम्प्रेस कर पाएँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर वो गलती को आप समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है वर्कआउट एंड मेडिटेशन। तो वर्कआउट मतलब आप लोग समझते ही हैं, लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। बोलते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है दोस्तों। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। उस स्टोरी सुनकर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस वर्कआउट से क्या फ़ायदा होता है, वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है। एक गाँव में महेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके दो फ्रेंड थे। वो तीनों 8 क्लास में थे और एक साथ ही पढ़ते थे। जो महेश का दो फ्रेंड थे वो दोनों महेश से पढ़ने में अच्छे थे और महेश उनसे पढ़ने में कमज़ोर था और अपने क्लास में भी पढ़ने में भी कमज़ोर था। महेश 8 क्लास के एग्ज़ाम में मुश्किल से पास हुआ। वो फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियां कर चुका था और पढ़ने में भी कमज़ोर था, इसलिए वो बस कट ऑफ इतना मार्क्स ला पाया था। जब वो 9th क्लास में गया तो उसका ऑलमोस्ट 9th क्लास में लास्ट में रैंक थी। कुछ महीनों बाद उसके क्लास में एक नई लड़की आई जो महेश को बहुत पसंद आई। वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी और पढ़ने में भी तेज थी। महेश उस लड़की से बात करना चाह रहा था लेकिन डर भी रहा था, पता नहीं वो लड़की क्या बोलेगी। उस टाइम उसके जो दो फ्रेंड थे उन लोगों को पता चल गया था कि महेश उस लड़की को पसंद करता है और उन लोगों ने अगले पीरियड के ब्रेक में जाकर उन लोग लड़की से बात किया और बताया कि मेरा फ्रेंड आपसे बात करना चाह रहा है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, आपका कुछ डाउट हो तो उससे पूछ लीजिए। आप लोगों ने गौर किया होगा 80% दोस्त ऐसे होते हैं जो उनसे कमज़ोर होते हैं, वो उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। ठीक ऐसा ही महेश के साथ हुआ। हम भी जब स्कूल लाइफ में थे तो मेरा भी कुछ ऐसे ही दोस्त थे जो मजाक उड़ाना चाह रहे थे मेरे दोस्त के या मेरा या किसी और का। लेकिन वो स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सडनली वो लड़की अगले ब्रेक में महेश से मिलने आ गई, लेकिन साथ में एक मैथ बुक का डाउट भी लेकर आई जो महेश से पूछने के लिए लेकर आई थी। महेश ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुआ क्योंकि जिसको वो पसंद करता था वो खुद उसके पास आ रही थी। तो उन दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और बोले, दरअसल मेरा माइक ख़राब है दोस्तों, इसलिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो माफ़ कर देना। तो हाय हेलो के बाद वो अपना डाउट पूछी और बोली, सुना है तुम इस क्लास के सबसे तेज बच्चे हो। उस टाइम महेश बहुत घबरा गया क्योंकि वो पढ़ने में कमज़ोर था, वो मैथ का डाउट कैसे बना सकता है। फिर वो कुछ देर बाद बताया कि मैं ये डाउट नहीं बना सकता क्योंकि मैं इस क्लास का सबसे तेज बच्चा नहीं, सबसे कमज़ोर बच्चा हूँ। उस टाइम लड़की का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। बोली, ओ ठीक है, फिर बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे। तो उसने बताया, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई हैव रिलेशनशिप विथ यू। उसका ये बात कहने के बाद लड़की ने उसको पूरे क्लास में उसको शर्मिला किया और फिर जाकर टीचर से कंप्लेन भी कर दी। फिर टीचर के पास कंप्लेन जाने के बाद तुम लोगों को तो पता ही है दोस्तों क्या होता है। वही आए पूरे क्लास में महेश को शर्मिला किए और घर पर भी कंप्लेन कर दिए। घर पर भी जाने के बाद महेश को पूरी डांट पड़ी। महेश बहुत उदास था उस समय। इस डांट के लिए महेश 2 दिन तक स्कूल नहीं गया, वो बहुत उदास था। उसके बड़े भाई यानी उसके बिग ब्रदर ने उसको देखा तो उसको घुमाने के लिए बाहर ले गया। तो उसको घुमाने के लिए बाहर नहीं, वो अपने जिम में ही लेकर चला गया जहाँ पर वो जिम करता था। तो उसको फिर एक दो एक्सरसाइज करवाए, फिर वो बोले कि तुम एक्सरसाइज करो, लेकिन वो महेश नहीं कर रहा था। लेकिन भाई के समझाने के बाद वो एक दो एक्सरसाइज किया और फिर घर आ गया। ऐसा ही 1 वीक तक चलता रहा। 1 वीक के बाद महेश को वो वर्कआउट अच्छा लगने लगा। वो कहने लगा कि मैं वो एक्सरसाइज डेली करूँगा और वो जिम जाने लगा। 6 महीने तक वो जिम किया। उसके बाद वो 9th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम दिया और 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में वो 2nd रैंक लाया क्लास में। जब वो वर्कआउट करके आता था तो उसका माइंड फ्रेश रहता था। उस टाइम वो कुछ देर के लिए बुक लेकर बैठ जाता था। उसी कुछ देर के लिए बुक लेकर बैठने में उसका दिमाग इतना तेज हो गया कि वो अपने क्लास में 2nd रैंक लाया कुछ ही दिनों में। वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ता है।
IQ लेवल यानी सोचने की शक्ति बढ़ती है। सोचने की शक्ति जब बढ़ेगी तो आदमी का अपने आप दिमाग तेज हो जाएगा। ये बात हमारे ऑथर यानी टिम फेरिस ने कहा है, जिस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क इन वीक। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जिम करें या ना करें, लेकिन घर पर हम लोग को कुछ देर के लिए वर्कआउट या एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, उससे माइंड फ्रेश होता है। तो चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आज के समय के स्टूडेंट करते ही नहीं हैं, बहुत कम परसेंटेज है मेडिटेशन करने वाले स्टूडेंट का। ऑथर टिम फेरिस ने कहा था कि अगर आप 20 मिनट की मेडिटेशन करते हैं तो आप 5 आवर की स्लीपिंग आवर कंप्लीट करते हैं। आज के या पहले के ज़माने के आप जितने ही बड़े सेलिब्रिटीज़ के देखेंगे, सेलिब्रिटीज़ या खिलाड़ी सभी मेडिटेशन करते हैं। बड़े बड़े साधु हो गए, वो भी करते हैं। तो सडनली आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीख मिली हो तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।